Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and in this lecture series we are discussing about current affairs related to ministries and schemes. Let's continue our discussion. हम शुरू करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना से। जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, इसका जो लक्ष्य है वो है जो प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर क्लाइमेट रिसिलिएंट और सस्टेनेबल फार्मिंग यानी धारणीय कृषि और पर्यावरण अनुकूल कृषि और धारणीय कृषि को बढ़ावा देना है, ताकि जो पर्यावरण है उसको हैजार्डस ऑर्गेनिक जो केमिकल्स होते हैं, जो खतरनाक अकार्बनिक रसायन होते हैं, उनसे बचाया जा सके। इसके लिए जो है इको फ्रेंडली, पर्यावरण मित्र और लो कॉस्ट ट्रेडिशनल टेक्निक्स, कम कीमत वाली परंपरागत तकनीकियों को और किसानों के फेवरेबल या किसानों के फार्मर फ्रेंडली तकनीकों को अपनाया जाएगा। और इसमें जो है कंपोनेंट ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट अंडर नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और क्लस्टर अप्रोच को अपनाया गया है। इसमें 20 या क्लस्टर अप्रोच का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रख करके उनको क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसको उससे संबंधित जो दृष्टिकोण होगा उसको अप्रोच बोलेंगे। तो 20 या इससे ज़्यादा के फार्मर्स जो एक क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है, और जिनके पास जो है 20 हेक्टेयर्स या 50 हेक्टेयर्स का लैंड होगा, वो क्या करेंगे, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, इसमें जैविक कृषि करेंगे, ठीक है। और जो पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी होगी इसका, वो होगी नेशनल एडवाइजरी कमेटी नैक अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सेक्रेटरी। फार्मर्स विल बी एलिजिबल फॉर एन असिस्टेंट ऑफ 50,000 पर हेक्टेयर फॉर 3 years पीरियड। 50,000 रुपये दिए जाएंगे फार्मर्स को 3 सालों के लिए, जो है प्रत्येक जो है हेक्टेयर पर, ताकि जो है ये जो इको फ्रेंडली एंड लो कॉस्ट ट्रेडिशनल टेक्निक्स और फार्मर फ्रेंडली जो टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज है, उसको अडॉप्ट कर सकें। और जो ये पैसे दिए जाएंगे, इससे जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और प्रीमा प्रेमा प्रेमा कल्चर, इन सबको अडॉप्ट किया जाएगा। और कम से कम जो है 30% जो बजट है, ठीक है, उसका महिला लाभार्थियों और किसानों पर खर्च किया जाना मतलब किए जाने का प्रावधान किया गया है इसमें। और जो जैविक खेती होगी, जो जैविक खेती पोर्टल, वो क्या होगा, वो एक ऐसा डेडिकेटेड पोर्टल होगा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप करेगा, का विकास करेगा। जैविक खेती पोर्टल जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही रिलेटेड होगा। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। जैविक कृषि से संबंधित जो है ये है ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलप करने से लेकर के है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये एक केंद्र की स्कीम है। और जो इसका लक्ष्य है वो है एक जो है क्लस्टर्ड फार्मर्स, प्रमोशन ऑफ क्लस्टर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन और बेस्ड सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। जो क्लस्टर फार्मर जो फार्मर्स का प्रोड्यूस जो फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि धारणीय जैविक कृषि पर आधारित है, उसको बढ़ावा देना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ नीके क्रॉप ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन फॉर द एक्सपोर्ट, ठीक है। FPOs are supported for organic inputs, post-harvest management practices, including infrastructure creation and marketing in a value chain. Participatory guarantee scheme, ये क्या है? Participatory guarantee scheme, इंडिया PGS इंडिया, ये जो है एक विकेंद्रीकृत जो है जैविक फार्मिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम है। जैविक फार्मिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। प्रमाणिकता, इसके अंदर एक प्रमाणिकता प्रदान करी जाएगी, ठीक है। ये ग्रुप सर्टिफिकेशन सिस्टम है, मतलब इसमें सामूहिक जो है प्रमाणिकता प्रदान करने की व्यवस्था होगी, जिसमें किसान भी होंगे, व्यापारी भी होंगे और उपभोक्ता भी होंगे। और ये PKYB स्कीम के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और इसमें इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि जो प्रोडक्शन है
वो जो क्वालिटी होगी, क्वालिटी का स्टैंडर्ड है, उसकी गुणवत्ता का जो मानक है उसके अकॉर्डिंग हो, और इट नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑफ फॉर्म एक्टिविटीज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। जो फार्मिंग की किसानी के बाद के मतलब फसलों की कटाई के बाद की जो एक्टिविटीज है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया या उसको स्टोर करने की प्रक्रिया हो गई, इस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो सर्टिफिकेशन है वो इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंटेड लोगो और ए स्टेटमेंट। वो एक डॉक्यूमेंटेड लोगो या एक स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा, रूप में होगा। जैविक भारत लोगो क्या है? ये जो है फसाई के द्वारा 2017 में, फसाई जो है ये खाद्यान्न से संबंधित जो फूड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है इंडिया की, ठीक है, वो है। और इसका जो इट इज़ ए लोगो विच हेल्प्स डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक। और जो जैविक भारत लोगो है एक ऐसा लोगो है जिससे ये पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट जो है कार्बनिक है और कौन सा अकार्बनिक है, और सॉरी जैविक है और कौन सा अजैविक है। ये भी अकार्बनिक और कार्बनिक भी इसको बोल सकते हो रसायन शास्त्र में, ठीक है। तो जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है वो क्या है? ये कृषि और जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अपेडा, इसका फुल फॉर्म है अपेडा का। इसमें जो है एग्रीकल्चर और खाद्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद के एक्सपोर्ट और डेवलपमेंट से संबंधित डिसीजंस लिए जाते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आती है। इसका एम जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है इंडिया में, जैविक जो उत्पाद हैं इंडिया से, उनके निर्यात को बढ़ावा देना है। और ये इन ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन भी जारी करते हैं, ठीक है, जिसमें एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर आर्टिक एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है एग्रीकल्चर के मार्केटिंग के लिए या विपणन के लिए जो है एकीकृत स्कीम। एक ये जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कृषि विपणन अवसंरचना या आधारभूत संरचना, मतलब मार्केटिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो आधारभूत संरचना चाहिए, उसको बनाने के लिए प्रमोट ये बढ़ावा देगा। और इसमें जो है 5 इसके कंपोनेंट्स हैं, अवयव हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है मार्केट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, और तीसरा है स्ट्रेंथिंग ऑफ द एग मार्क ग्रेडिंग फैसिलिटीज, और चौथा है एग्री बिजनेस डेवलपमेंट। इसमें इसको जो है थ्रू वेंचर कैपिटल असिस्टेंस या फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी के माध्यम से शुरू किया गया है। तो चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय मिशन जो है कृषि के विस्तार और तकनीकी के लिए, ये भी एक जो है केंद्र के द्वारा प्रस्तावित स्कीम है, ठीक है। और इसको जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के तहत जो है इसको लाया गया है। इसमें जो है 4 उप योजनाएं भी हैं। कौन कौन सी उप योजनाएं हैं? एक तो है मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और दूसरा है मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, और तीसरा है जो है मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, और चौथा है मिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटीन। ये जो है 4 सब मिशन हैं इससे रिलेटेड। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें सॉरी हाँ मैकेनाइजेशन है, मैकेनिज्म नहीं है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, इट्स मैकेनाइजेशन। और मैकेनाइजेशन का मतलब होता है मशीनीकरण। तो एग्रीकल्चर के मशीनीकरण को लेकर के जो सब मिशंस लेकर गया गया है, उसका क्या है लक्ष्य? इसका लक्ष्य है जो भी स्मॉल और छोटे और सीमांत किसान हैं, ठीक है, उनके बीच में कृषि के मशीनीकरण को प्रोत्साहित करना है। तो मिशन के कंपोनेंट्स क्या हैं? इसमें इस मिशन के कंपोनेंट्स क्या हैं? उसमें है प्रमोट एंड स्ट्रेंथन बाई ऑफ प्रमोशन एंड स्ट्रेंथन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन थ्रू ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और टेस्टिंग, ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, इसके माध्यम से जो है उसका मतलब जो भी मशीन होगा उससे संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी किसानों को, उसका जो है परीक्षण किया जाएगा और फिर जो है उसका प्रदर्शन भी किया जाएगा।
और नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। मतलब फसल को कटाई के बाद से जो जिस हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजी और प्रबंधन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उसका प्रदर्शन किया जाएगा, उससे संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ठीक है, मतलब जो प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी और इक्विपमेंट्स के लिए, मतलब इसको प्रयोग करने के लिए, इसको ले आने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। और नेक्स्ट, फार्म मशीनरी बैंक बनाए जाएंगे, ठीक है, ताकि जो है कस्टम्स को हायर किया जा सके इसमें। और नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन एंड इक्विपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये जो खेतों का मशीनीकरण यहाँ किया जाएगा और वहाँ के उपकरणों का भी मैकेनाइजेशन किया जाएगा। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। जो इंस्टीट्यूट का मतलब होता है जहाँ पे वो खेत होगा वहीं पे ऐसा किया जाएगा, उसका प्रबंधन किया जाएगा। इंस्टीट्यूट और एक्सटीट्यूट जो है अप्रोचेज होते हैं। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है वहीं पर जहाँ पे उसका ओरिजिन है, और एक्सटीट्यूट का मतलब है कहीं बाहर ले जा करके। जो क्रॉप रेजिड्यूज है, जो फसलों से पैदा होने वाले जो अवशिष्ट हैं, ठीक है, उनका मैनेजमेंट वहीं पर किया जाएगा जहाँ पर खेतों में वो होते हैं। तो इसके लिए इसका जो लक्ष्य है वो है पर्यावरण और को जो है वायु प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा करना, और जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, और जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जो जो बर्निंग ऑफ द क्रॉप्स यानी कि फसलों को जलाए जाने के, इसको पराली जलाना कहते हैं, जिसको पंजाब में या दिल्ली में जो समस्या बन जाती है, उसको जो है उससे जो जो पोषक तत्व हैं और जो सॉइल में जो सूक्ष्म जैविक पदार्थ, मतलब जो कीट होते हैं, उनको नुकसान ना हो, इससे रोका जा सकता है। और ये जो है एक राज्य केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित स्कीम है, और जो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, मतलब ये लागू होगी कहाँ कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और इसमें जो फाइनेंशियल जो वित्तीय सहयोग होगा वो क्या होगा, 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मैकेनिज्म। जो भी इसमें जो फसलों के अवशिष्ट होंगे उनके प्रबंधन के लिए जो मशीन्स होंगी उस पर खर्च आएगा, उसका 50% जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, और ये किसानों को दिया जाएगा। और फाइनेंशियल असिस्टमेंट जो है जो कस्टम हायरिंग है उसको, कस्टम हायरिंग सेंटर्स को स्थापित करने के लिए जो है वो भी दिया जाएगा सरकार के द्वारा। हैप्पी सीडर जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ये जो हैप्पी सीडर जो है और जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी है, इसको नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में अपनाया गया है। और ये क्या है, इंस्टीट्यूट क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीनरीज हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसको रफ्तार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, RKVY रफ्तार। इसका लक्ष्य जो है जो हार्वेस्ट है, ठीक है, मतलब खेती से पहले और खेती के कटाई के बाद, ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद, खेती के पहले और खेती के बाद के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्या क्या चाहिए, लाइक खेती के बाद से आपको क्या चाहिए, स्टोरेज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बनाने के लिए जो है ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लॉन्च किया गया है। और एक तरीके से ये वैल्यू चेन जो है बनाएगी, ठीक है। और जो RKVY है, ये RKVY रफ्तार के रूप में जो है रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुवेनेशन, इससे संबंधित है ये। और ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान एंड स्टेट एग्रीकल्चर प्लान्स के तहत जो है
किया जाएगा। इसमें जो है एक विकेंद्रीकृत प्लानिंग होगी, मतलब विकेंद्रीकृत नियोजन होगा इसका, ठीक है। और ये जिला कृषि योजना और राज्य कृषि योजना के माध्यम से होगा। और जो राज्य कृषि डिपार्टमेंट है, राज्य कृषि विभाग है, वो इसके लिए, इसको लागू करवाने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी, राज्य कृषि विकास। और जो फंड एलोकेशंस होंगे इसमें 90% केंद्र के द्वारा, 10% जो है राज्यों के द्वारा, फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उत्तर पूर्व के राज्यों में। और जो हिमालय के राज्य हैं वहाँ पे 40, ये रेशियो जो है 60 और 40 का होगा। सॉरी, हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न से में जो है ये 90 और 10 का रेशियो है। और जो अदर स्टेट होंगे वहाँ 60 और 40 का होगा। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, उनको द ग्रांट इज 100% एज सेंट्रल शेयर, केंद्रीय जो शेयर है उसी के हिसाब से 100% ग्रांट है इसको। इसमें जो कुछ सब स्कीम्स हैं ये हैं, एक तो ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत में जो है हरित क्रांति लेकर के आने वाला जो है। और ये क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन यानी फसल विविधीकरण कार्यक्रम है। ये जो है ओरिजिनल ग्रीन रिवोल्यूशन जो है, जो कि हुआ था जो पंजाब और हरियाणा में, ठीक है, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब हरियाणा, जो ओरिजिनल ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था स्वामीनाथन जी ने जिसका प्लान किया था, ठीक है, जो कि पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में हुआ था, ठीक है। उस समय में उसमें ही ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। और जो रिक्लेमेशन ऑफ द प्रॉब्लम सॉइल, ये भी इसमें शामिल किया जाएगा। फूड एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एंड सैफ्रॉन मिशन, एक्सेलरेटेड फॉरवर्ड डेवलपमेंट कार्यक्रम इसमें आएगा। एंड ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टू द ईस्टर्न इंडिया, ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टू द ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत में हरित क्रांति को लेकर के आना, ताकि जो है उसके उत्पादन को और उसकी उत्पादकता जो है चावल और गेहूं की, उसको बढ़ाई जा सके। और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल, मतलब जल संरक्षण किया जाए इस संबंध में। और इसको 2010-11 में लॉन्च किया गया था। और इसका जो लक्ष्य है वो जो कि चावल, ठीक है, जो राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम है, चावल पर आधारित जो फसल व्यवस्था है पूर्वी उत्तर भारत में, ठीक है, उसके सामने जो बाधाएं आती हैं उससे निपटना है। और इसमें 7 राज्यों में फोकस किया जा रहा है, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वांचल और वेस्ट बंगाल, इन राज्यों में फोकस किया जाएगा। और इस स्कीम के तहत कौन से पहल की जाएगी? एक तो है ब्लॉक और क्लस्टर डेवलपमेंट टू इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, दूसरा है एसेट बिल्डिंग एक्टिविटीज फॉर फॉर्म इम्प्रूवमेंट एंड साइट स्पेसिफिक एक्टिविटीज फॉर फॉर्म रिनोवेशन एंड सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग सपोर्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या है? सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है, ये इसका लक्ष्य जो है, एक तो सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करना है किसानों को प्रत्येक 2 वर्षों पर, प्रत्येक 2 वर्षों पर मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित एक कार्ड जारी किया जाएगा किसानों को, ताकि जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, जो प्रयोगशालाएं हैं जहाँ पे सॉइल से संबंध में टेस्ट या परीक्षण होते हैं, ठीक है, उनका विकास किया जा सके। और उनके जो काम काम जो उनकी प्रक्रिया है, जो उनका काम करने का तरीका है, उसको मजबूती प्रदान किया जा सके। और ये जो है भारतीय कृषि शोध परिषद यानी आईकार्ड और जो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से लिंक किए जाएंगे। ये भी सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, और 2015 में लेकर के आई गई थी। सॉइल हेल्थ कार्ड जो है ये फसलों के आधार पर जो है रिकमेंडेशंस को भी, इसमें रिकमेंडेशंस होती हैं जिसमें उसमें बताया जाता है कि ये कौन से न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व और कौन सा उर्वरक जो है किसी विशेष फसल के लिए ज़रूरी है। और ये इससे जो है किसानों को ये जानकारी प्राप्त हो सकती है। और इसमें जो है जो उर्वरक
उर्वरकों से संबंधित में सलाह दी जाती है, ठीक है, वो भी शामिल की गई है। और वो भी छः क्रॉप्स के लिए है, मतलब 3 जो है खरीफ के हैं और 3 रबी की फसलें हैं, ठीक है। और विलेज यूथ एंड फार्मर्स अप टू 40 ईयर्स ऑफ द एज आर एलिजिबल टू सेट सॉइल हेल्थ लेबोरेटरीज। जो भी गांव के जवान हैं और किसान हैं जो 40 वर्ष तक के हैं, वो सॉइल हेल्थ लेबोरेटरीज या मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकते हैं और परीक्षण भी करवा सकते हैं। असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड टू फार्मर्स, जो इसके संबंध में सहायता है वो किसानों को प्रोवाइड कराई जाएगी। और क्या क्या प्रोवाइड कराई जाएगी? 2500 हेक्टेयर, ताकि जो है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं, वो उनका वितरण इनको किया जा सके। और फॉर सेटिंग अप मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब्स, जो है मिनी सॉइल टेस्टिंग लगे, छोटे छोटे सॉइल टेस्टिंग लैब्स बनाए जाएंगे, ठीक है। अब एक मॉडल गांव का विकास कैसे करा जाएगा? ये एक जो है पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत किया जाएगा, जहाँ पे सॉइल के सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा। और जो सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, वो किसानों से लिए जाएंगे। और इसमें जो है जो ए पायलट प्रोजेक्ट वेयर सॉइल सैंपल कलेक्शंस हैज बीन टेकन अप एट इंडिविजुअल फॉर्म होल्डिंग विद द फार्मर्स पार्टिसिपेशन, उसको एक मॉडल विलेज बोला जाएगा। एंड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है, इसके बारे में भी हमने एक बार चर्चा करी थी लास्ट क्लास इकोनॉमी के लेक्चर में। जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है वो एक तरीके से किसानों के लिए कुछ विकल्पों को बढ़ा देता है, ताकि वो जो है अपने अपने जो उत्पाद है उसकी बिक्री कर सकें या मार्केट तक अपनी पहुंच बना सकें। और इसके जो लाइसेंसिंग सिस्टम है वो काफ़ी जो है लिबरल है, व्यापारियों के लिए, खरीदारों के लिए, ठीक है, कमीशन एजेंट्स के लिए। और एक लाइसेंस जो है एक ट्रेडर के लिए वैलिड होगा, वो पूरे जो है मार्केट में, किसी भी राज्य के मार्केट में ये वैलिड होगा, उस राज्य के मार्केट में। सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फीस, ठीक है, ऑन द फर्स्ट होलसेल परचेज फ्रॉम द फार्मर्स। एक ही जगह पर टैक्स लगेगा, वो भी जब वो होलसेल रूप में जो है किसानों से खरीदेंगे तब। अब कुछ इसके जो है हम साइलिएंट फीचर्स देखते हैं, ठीक है। कुछ इसके फीचर्स हैं। एक तो है ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ठीक है, और इसमें एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को हम शामिल करते हैं। नैम नैम जो है एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, और क्रिएटिंग ए यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो है ये भी एक इम्प्लीमेंटेड एजेंसी है। और 585 जो होलसेल रेगुलेटेड मार्केट हैं, एपीएमसीज मार्केट हैं, हैव बीन सो फार इंटीग्रेटेड विद द ई नैम के साथ अभी तक उनको जोड़ा जा चुका है। जो है 16 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इनको ई नैम के साथ जोड़ा जा चुका है। और जो फर्स्ट इंटर स्टेट ट्रेड है ई नैम पर, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में हुआ है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री अन्नदाता मतलब किसानों को बोला जाता है, उनकी आय की सुरक्षा के संबंध में अन्न अभियान है। और ये है, इसको हम बोलते हैं पीएम आशा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका लक्ष्य जो है टू इंश्योर दैट फार्मर्स गेट न्यूमरेटिव प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। जो किसान हैं वो अपने जो उत्पाद है उनके लिए न्यूमरेटिव प्राइसेस, ठीक ठाक प्राइसेस मिल जाए उनको, ठीक है। और इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं वो क्या हैं? इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। एक प्राइस सपोर्ट स्कीम है, और प्राइस सपोर्ट जो स्कीम है ये फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ द पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड copra copra will be done by central nodal agencies. National Agriculture Cooperation Marketing Federation of India, NAFED, FCI will also take up procurement of crops. एंड प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम भी है इसमें शामिल, ठीक है, जिसमें जो है सारे जो ऑल ऑयल सीड्स जो होते हैं जिनके एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है नोटिफाइज किए जाते हैं, और सेंटर विल पे द डिफरेंस बिटवीन द एमएसपी एंड एक्चुअल सेलिंग। जो वास्तव में बेचा गया और जो एमएसपी है उसके बीच में
जो डिफरेंसेस होंगे वो सेंटर के द्वारा पे किया जाएगा और भी सीधे बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, जो स्टेट विल हैव द ऑप्शन to roll out PPSS in the selected districts. Here a private player can pro here a private player can pro uh, sorry here a private player can procure crops at MSP when market price drops below MSP। अगर मार्केट प्राइस MSP से नीचे चला जाता है तो जो एक निजी जो है इकाई होगी वहाँ पे वो जो है क्रॉप्स को प्रोक्योर कर सकती हैं। प्राइवेट प्लेयर जो भी होंगे वो कंपनसेट थ्रू ए सर्विस चार्ज अप टू मैक्सिमम ऑफ 15% ऑफ द MSP। उनको 15% तक का जो है एक सेवा कर से संबंधित जो चार्ज है वो देना पड़ता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बात करते हैं। ये एक जो है विकेंद्रीकृत और राज्य स्तरीय प्लानिंग है और इसमें जो राज्य हैं, ठीक है, उनको इस बात की सुविधा होती है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान या फिर स्टेट इरिगेशन प्लान बनाएं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट विल हैपन एट फॉर्म लेवल, जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, वो फॉर्म के स्तर पर किया जाएगा। और जो सुपरवाइज्ड एंड मोटिवेटेड बाय इंटर मिनिस्ट्रियल नेशनल स्टीयरिंग कमेटी अंडर PM। ये इसका जो सुपरविजन है और इसका जो मॉनिटरिंग है वो नेशनल मिनिस्ट्रियल नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा PM के तहत किया जाएगा, PM के अंदर में किया जाएगा। और जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग टू ऑब्जर्व ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन, इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए जो है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है, जो कि जो वाइस चेयरमैन होंगे नीति आयोग के, उनके उनके देख रेख में होगा। एंड फार्मुलेटेड बाय द अमलगेशन ऑफ ऑनगोइंग स्कीम्स, जो स्कीम्स हैं जैसे कि एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट स्कीम और जो इंटीग्रेटेड वाटर सेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, एकीकृत जल संरक्षण जल प्रबंधन कार्यक्रम जो है, ठीक है, इसके इनको मिला करके इसको बनाया गया है। और एक और प्रोग्राम है ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट OFWM components of the national mission on sustainable agriculture and water budgeting is done for all sectors। सभी क्षेत्रों के लिए जो है वाटर की बजटिंग करी गई है। एंड लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड्स इसके लिए दिए गए हैं जो कि PMKSY नाबार्ड के द्वारा दिए जाते हैं। और इसके ये क्यों दिए गए हैं? जो कुछ इनकम्प्लीट हैं और जो इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो सिंचाई परियोजनाएं हैं जो इनकम्प्लीट हैं, उनको पूरा करने के लिए। माइक्रो इरिगेशन फंड्स क्या हैं? वो जो है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये अंडर PMKSY। एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBA क्या है? ये जो है जल संसाधन मंत्रालय और जो नदी विकास और गंगा रिजुवेनेशन जो मंत्रालय है, जल संसाधन नदी विकास और गंगा रिजुवेशन जो मंत्रालय है उसके तहत आता है। और ये जो कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे हैं, बड़े और मध्यम, ठीक है, उनको जल्दी से ख़त्म करने के लिए लेकर के आ गया है। और PMKSY हर खेत को पानी, जो प्रधानमंत्री कृषि सुरक्षा योजना है उसी के तहत हर खेत को पानी भी एक कार्यक्रम है। और जिसमें ये भी मिनिस्ट्री जो जल संसाधन और नदी विकास गंगा रिजुवेनेशन जो मिनिस्ट्री है उसी के तहत आता है। और ये एक न्यू वाटर रिसोर्स जो है माइनर इरिगेशंस के माध्यम से बनाया जाएगा इसमें। एंड रिपेयर रिस्टोरेशन एंड रिनोवेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, जो वाटर बॉडीज़ होंगी उनको रिपेयर किया जाएगा, ठीक है, उनका रिस्टोरेशन किया जाएगा, न्यू इनोवेशन किया जाएगा। और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जैसे जल संचय, ठीक है, जल मंदिर गुजरात एंड खत्री कुल HP एंड जाबो नागालैंड, इर्री ओरैनीज तमिलनाडु
एंडोंग्स असम एंड कटास बंधास उड़ीसा एंड एमपी में ये जो है रेन हार्वेस्टिंग वाटर्स यहाँ पे शुरू किए जाएंगे। और कमांड एरिया डेवलपमेंट भी होगा इसमें। पीएम के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, सॉरी मैंने जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसमें जो है ये कृषि मंत्रालय के तहत आएगा, ठीक है। एंड प्रमोटिंग एफिशिएंट वाटर convenience and precision water application devices like drips, sprinkles, pivots, rain guns in the form, extension activities for promotion of scientific moisture conservation and crop combination, crop alignment, and interventions through NEGP, precision irrigation technology, and on farm water management and crop alignment. PMKYC, सॉरी सॉरी PMKSY, ये प्रधानमंत्री कृषक सुरक्षा योजना जो है, जो ये प्रधानमंत्री कृषक सुरक्षा योजना है, सॉरी ये कृषि सिंचाई योजना है, मैंने इसको 2 बार गलत बता दिया था। सो यू पीपल प्लीज, आई एम सो सॉरी, आप इसको समझ लेना। कृषक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राइट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। तो इसके तहत जो है वाटर सेट डेवलपमेंट भी एक कार्यक्रम लेकर के आया गया है, और जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इसके तहत ये होगा। और इसमें जो है जो रन ऑफ रिवर होती है, रन ऑफ रिवर क्या होता है, जो नदियाँ जैसे कि जो जल, जैसे कि ये अगर पहाड़ से नदी उतर रही है तो जो ये पानी उसका नीचे जो होता है ना, उसको रन ऑफ रिवर बोलते हैं। यानी कि वो जिस दिशा में बह रही है, जिस कंट्री से निकल रही है, ठीक है, और वो जो है रन ऑफ रीजन रिवर में आता है। और ये जो है सॉइल के मॉइस्चर्स को और उसकी जो संरक्षण गतिविधियाँ हैं उसको इम्प्रूव करता है। कवरिंग विद द मनरेगास, इसमें मनरेगास को भी शामिल किया जाएगा। DPAP और DDP और IWDP were consolidated under this component, and cluster approach in selection and preparation for the project. युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम, युवा सरकार, युवा युवा सहकार या कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस सपोर्ट स्कीम, इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो लीव इट फॉर नाउ एंड वी विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। So thank you so much.